दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। दोस्तों आज का विषय है कैल्शियम। मैं लेके आया हूं आपके लिए कैल्शियम। खेती में कैल्शियम का बहुत बड़ा उपयोग और पौधों में बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके बारे में चर्चा करें इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि मैं ये न्यूट्रिशन के बारे में आपको जो बता रहा हूँ, तो देखिए इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। क्या होता है कि जब हम जैसे कोई किताब पढ़ते हैं और बीमारियों वाली, जैसे मान लीजिए किसी डॉक्टर ने कोई किताब लिखी और हम उसको पढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे उसमें अनेकों बीमारी होंगी और बीमारियों के सैकड़ों लक्षण होंगे। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम किताब पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते पढ़ते हमें लगने लगता है कि यार ये बीमारी हमें हो गई है। दूसरा चैप्टर पढ़ा, दूसरी बीमारी के लिए पढ़ा, तो फिर वो लगेगा यार ऐसा मेरे पास भी है, ऐसी समस्या मेरे पास भी है। तो मेरा मतलब है कि इन सारे न्यूट्रिनों से कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि इनकी समझ विकसित करना है अपने दिमाग में, अपने काम में, अपनी खेती में देखना है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी इस्तेमाल करिएगा एकदम पूरे खेत में चारों कोनों में मत करिएगा, उसे थोड़ा ट्राई करिएगा, कहीं थोड़ा कम डालिए, थोड़ा ज़्यादा डालिए, समझिए। जब एक बार आपको इनकी समझ हो जाएगी उस समय आप बेहतर काम कर पाएंगे, अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे, अच्छा उत्पादन ले पाएंगे और फल फ्रूट की अच्छी साइज ले पाएंगे। तो ये कैल्शियम क्या है? देखिए कैल्शियम मिट्टी का एक भाग होता है। मिट्टी में इसकी उपलब्धता कई जगह ज़्यादा होती है, कई जगह कम होती है। खेती में इसकी उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर और 5वें नंबर पर कैल्शियम। पर ये पौधे को बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, पर ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल नहीं चाहिए होता है। ये इसकी अधिकता पौधे को नुकसान भी करती है और इसकी कमी पौधे को खलती भी बहुत है। ये कहिए कि इसकी कमी से पौधा मर भी जाता है। ये ज़्यादा होता है तब भी पौधे की जड़ों को ख़राब कर देता है, ये कम होता है तब भी पौधे की जड़ों को ख़राब कर देता है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पौधे की जड़ों पर भी पड़ता है, पौधे के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, फल पर पड़ता है, पत्तियों पर पड़ता है और ये ठीक बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलता है। तो पहली बात करते हैं, ये मैं अगले भाग में बताने वाला हूँ कि इसके लक्षण क्या है, क्योंकि बहुत बड़ा रेशियो है। तो मैं सोचता हूँ कि इसे थोड़ा अच्छे से समझिए, ताकि इसकी चूँकि असावधानी अगर ज़रा सी भी हो गई तो नुकसान भी ज़्यादा होते हैं। आजकल मैंने देखा कि लोग ऑर्गेनिक खेती के चक्कर में चूने को घोलकर फसलों पर खूब ज़्यादा स्प्रे किया जा रहा है, छिड़काव करवाया जा रहा है, तरह तरह की बातें हो रही हैं। और काफ़ी लोग फिर मेरे यहाँ आते हैं कि यार पूरी फसल ख़राब हो गई, बहुत सारी चीज़ें बन बिगड़ती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं किया जा सकता या किया नहीं जाता, किया जाता है, पर उसके लिए कुछ सावधानियाँ होती हैं। लोगों को चैनल चलाने हैं, यूट्यूब बनाने हैं, तो तरह तरह की बातें होती हैं, पर आपको उत्पादन लेना है, अच्छे रिजल्ट लेना है, तो सावधानियाँ भी बहुत ज़रूरी होती हैं। और ये जो न्यूट्रिशन है, अन्य न्यूट्रिशन जैसे मैंने पहले बताया, सल्फर, ह्यूमिक एसिड, फोलिक एसिड, इनके उपयोग में आप 18, 20, 19, 20, 15, 20 कर सकते हैं, पर इसमें ये नहीं चलेगा। अगर इसमें आपकी लापरवाही हो गई तो ये नुकसान करेगा आपकी फसल को। अधिक की अधिकता अधिक नुकसान करती है, इसकी कमी भी अधिक नुकसान करती है। इसलिए इसे गंभीरता से सावधानी से समझिए और कोशिश करूँगा कि ये 1 भाग 2 भाग नहीं तो 3-4 भाग में, जितने में जैसे में आएगा बताने की कोशिश करूँगा। हर भाग में क्या समझ में नहीं आया और क्या चाहिए, इस तरह के अगर आप कमेंट करते चले जाएंगे तो मुझे चीज़ों को बताने में और सुविधा होगी, तो मैं आपको और बढ़िया तरीके से बता पाऊँगा, समझ पाऊँगा, चूँकि इसकी एक काफ़ी लंबी थ्योरी है। तो पहले शुरू करते हैं कि ये है क्या, ये मिट्टी में क्या काम करता है। जो उन मिट्टियों, जो सब जगह इसकी आवश्यकता नहीं होती है, केवल उन मिट्टियों में इसकी आवश्यकता पड़ती है जिनका पीएच कम होता है। पीएच का मतलब होता है मिट्टी अम्लीय हो गई। पीएच मतलब क्या होता है कि एक होता है मिट्टी का क्षारीय होना, एक होता है मिट्टी का
अम्लीय होना। जो मिट्टी अम्लीय हो जाती है उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, उसमें चूने की कमी हो जाती है, या कहिए कि चूने की कमी होती है मिट्टी में हमारी, तब वो अम्लीय हो जाती है और अम्लता बढ़ जाती है। इस वजह से ये पीएच को बढ़ाने के लिए इसका काम करता है। इस बीच एक बात और बताऊं, काफ़ी साथियों के कमेंट आते हैं कि बोर्ड में जो आप लिखते हैं दिखाई नहीं देता। इसके बोर्ड के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए। ये मैं अपनी सुविधा के लिए यूज करता हूँ, क्योंकि मैं क्रमबद्ध तरीके से फिर आपको नहीं बता पाऊँगा, कहीं से शुरू होऊंगा और कहीं चला जाऊँगा, इसलिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। मैं जो बता रहा हूँ अगर उस पर ध्यान देंगे तो इसकी आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा मैंने बताया कि ये पीएच को बढ़ाने के लिए किया जाता है। मिट्टी अगर आपकी अम्लीय हो गई है तो अब बड़ा विषय है कि मिट्टी अम्लीय कैसे होती है। मिट्टी आज हम जो खेती में एक चलन चला है यूरिया का, किसान के दिमाग में एक चीज़ चली गई है कि जैसे यूरिया क्या करता है कि जब हम खेत में यूरिया देते हैं, पौधा एकदम हरा भरा बिल्कुल काला ब्लैक कलर का टाइप का होता है, गहरा हरा हो जाता है, तेज़ी से ग्रो करता है और ये आँखों को देखने में किसान को बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए वो यूरिया का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यूरिया का अधिक इस्तेमाल आपकी मिट्टी को अम्लीय बना देता है, उसके क्षार को कम करता है और इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। जिस समय मैं पपीते की खेती करता था, उसको बढ़ाने के चक्कर में मैंने ढेर सारा यूरिया का इस्तेमाल किया और ये प्रॉब्लम मेरे खेत में बहुत ज़्यादा आ गई थी। ये कई तरह के उपद्रव पैदा करता है, कई तरह की डिस्टर्बेंसी पैदा कर देता है, किसान को समझने में प्रॉब्लम होती है। और मैं ये कहूँगा कि कैल्शियम की ना समझ की कमी की वजह से लाखों करोड़ों रुपए का फंगीसाइड बिक रहा है मार्केट में। ये इसका बहुत बड़ा रोल है। तो अगले वीडियो में इसको गंभीरता से समझेंगे। फिलहाल मैं बात कर रहा था कि यूरिया के अधिक इस्तेमाल से कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उसको आपको बढ़ाना है। अगर आपने ज़्यादा यूरिया खेत में दिया है तो जैसे यूरिया का इस्तेमाल हम कम कैसे करें, हमें पौधा हैवी भी चाहिए, उसका ग्रोथ भी चाहिए, ग्रीन कलर भी अच्छा चाहिए, दिखने में भी अच्छा लगना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। तो ऐसा क्या करें कि यूरिया का प्रयोग कम करना पड़े और पौधा अच्छा हो। देखिए पौधे को नाइट्रोजन चाहिए पर इतना सारा नहीं चाहिए यार, उससे उसकी ज़रूरत के हिसाब से चाहिए। और हम इस्तेमाल कर देते हैं कि जैसे आजकल मेरे एरिया में बुंदेलखंड में भी जैसे गेहूं की खेती में 1 बीघे में या कहिए कि 1 एकड़ में 3 बोरी 4 बोरी 5 बोरी ऐसे किसान इस्तेमाल करते हैं। उसका लेवल घटता चला जाता है कैल्शियम का, और कैल्शियम का लेवल नहीं घटता, इसके लेवल के घटने से बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ये क्षारीय होता है तो ये मिट्टी में जो अन्य ढेर सारी खादें पड़ी होती हैं उनको तोड़ता है, पौधे को ग्रहण करने के लिए बनाता है। ये जो न्यूट्रिशन होते हैं ना, इनके नाम अलग अलग हैं पर ये अलग अलग नहीं होते हैं। दरअसल ये सब मिलके कोई एक चीज़ बनती है जो उपयोग पौधे को चाहिए होती है। जैसे हम भोजन में सलाद, घी, दूध, जितना सारी चीज़ें इकट्ठा करेंगे उतना ही अच्छा भोजन लगेगा, उतनी वैसे ये पौधे का भोजन होता है। तो इसे समझिए, यूरिया का उपयोग कम करने के लिए आप अपनी खेती में, अपनी ज़मीन में मिट्टी ज़्यादा करेंगे तो उर्वरता घटेगी। यूरिया काफ़ी नुकसान करती है और उर्वरता का मतलब यही होता है कि कैल्शियम की मात्रा घट जाती है, मिट्टी अम्लीय हो जाती है। तो आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करेंगे, घूरे की खाद, गोबर की खाद, कचड़े की खाद, जो वेस्ट होता है। ये आजकल कम उपलब्ध है, किसान कम कर पाते हैं, नहीं हो पाते हैं। हो तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे हमारे पहले जो खेती होती थी ज़्यादातर इसी का उपयोग होता था, ये सब चीज़ें नहीं चलती थी, तो ये सारी प्रॉब्लमें नहीं आती थी। पहले न्यूट्रिशन वैल्यू पौधों में बहुत कम होती थी, इसीलिए ये फंगीसाइड, ज़्यादा कीटनाशक वगैरह नहीं लगता था। अभी किसी मित्र ने पिछले वीडियो में मुझे कमेंट किया था, क्या मतलब इन सब के बगैर खेती नहीं हो सकती है? ज़रूर हो सकती है। एक तो हमने बाहर से बहुत सारे कीड़े आयात कर लिए हैं, आयात निर्यात क्या कहते हैं उसको, बाहर से ढेर सारी चीज़ें आती हैं। जब हम एक दवा डालते हैं तो दूसरी बीमारी को वो जन्म दे देती है, ये इसी तरह से होता है। लेकिन उसके लिए किसानों के पास ये पुरानी चीज़ें होना चाहिए, मतलब वेस्टेज चीज़ें होना चाहिए, जैसे पत्तियों का वेस्टेज, टहनियों का वेस्टेज, गोबर का वेस्टेज, फसलों का वेस्टेज। अब इसके लिए बहुत सारा काम चाहिए,
तो आजकल लोग काम तो करना नहीं चाहते हैं, वो सीधा सीधा चाहिए कि हाल भैया पैसा फेंको तमाशा देखो। तो उसके लिए फिर ये मार्केट चल रहा है। और मार्केट में तरह तरह की चीज़ें किसानों के दिमाग में, जैसे अब ये सोशल मीडिया चल गई है तो अब ये बड़ा धमाल मचाए हुए है आजकल, एकदम चल रहा है भड़ाभड़। तो ये चीज़ें हैं, पर इनमें आपको अपने लिए एक रास्ता खोजना होता है। ये मार्केट है, सबको सबकी चीज़ें की ज़रूरत होती है, सब लोग अपनी अपनी बात करते हैं। इन सब के बीच में आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, और ये ऐसे सुन के नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ तो आपने सुना और आप समझ गए, ये ऐसे सही नहीं होता है। मैं जो बता रहा हूँ सीधे नहीं समझेंगे आप। उसके लिए आपको अपने खेत को देखना पड़ेगा, फसल को देखना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। फिर जिसने जो बताया, मैंने बताया, किसी और ने बताया, आपने कहीं पढ़ा, उससे आपको मिलान करना पड़ेगा, कितना मिल पाता है। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को इस्तेमाल करिए, पूरे खेत में मत करिए, थोड़ा थोड़ा करके करिए। धीरे धीरे वो पौधा बताएगा, पौधे से तालमेल मिलाएंगे, चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैं यहाँ बता रहा था आपको कि यूरिया की खपत कम करने के लिए आप वेस्टेज डालिए, हरी खाद को दीजिए। इसमें भी ये बहुत सारी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। जैसे आप गोबर की खाद, सड़ी अड़ी खाद डाल रहे हैं तो वो मिलेगा, बात उपलब्धता पर चल रही है। दूसरा, ये कैसे उपलब्ध हो, इसके लिए जिप्सम आता है, आप जिप्सम डालिए, पर ऐसे नहीं डालिए कि जैसे हमारे खेत में चूने की कमी है तो डाल दिया। उसकी आपको पहचान होना चाहिए। वो पहचान क्या होगी, कैसे आप जान पाएंगे? सबसे अच्छा तरीका होता है आप मिट्टी की जांच करा लीजिए। मिट्टी की जांच में कैल्शियम की जांच अगर कराएंगे, वो एक ही जांच में आपको पता चल जाएगा। अगर उसका पीएच लेवल अम्लीय है तो आपको पता चल जाएगा। जैसे अगर आपकी मिट्टी अम्लीय है तो आप समझ लीजिए कि उसमें कैल्शियम की कमी है। अगर आजकल जांचें अच्छी नहीं हो पा रही हैं या लोगों को मिल नहीं पा रही हैं, सरकारी अनुसंधान केंद्रों में जाओ तो वो वहाँ उनका सीधा मतलब है कि क्या लिखवाना है, पता नहीं ये सब कैसे क्या चल रहा है। तो उसके लिए आप बताएं कि जैसे समझ विकसित होना चाहिए। तो ये उपलब्धता, इसकी ज़्यादा पैसे के खर्च की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सीधे सीधे मार्केट से लेना चाहें तो सिंगल सुपर फास्फेट आता है मिट्टी में डालने के लिए। इसको ज़्यादातर उपयोग पर छिड़काव में न करके अगर हम पहले से मिट्टी में करते हैं तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो मार्केट में से अगर आप लेना चाहें तो सिंगल सुपर फास्फेट होता है। जो चूना होता है, जो हम चूना खाते हैं, जो पुताई में इस्तेमाल करते हैं, इस चूने के इस्तेमाल से भी कैल्शियम की पूर्ति मिट्टी में हो जाती है। पर कितनी मात्रा में है ये समझना इसके लिए ज़रूरी है। बहरहाल आप 1 एकड़ में 50 किलो 1 कुंटल, 10 किलो 20 किलो 50 किलो 1 कुंटल, जहाँ जैसी आवश्यकता होती है वैसा इसको डाला जा सकता है। दूसरी इसकी उपलब्धता होती है डोलोमाइट, जो आजकल मार्केट में कम है, छुट्टा मार्केट में कम मिलेगी, पर लेकिन डोलोमाइट अगर इस्तेमाल करते हैं चूने की जगह तो वो ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि डोलोमाइट में मैग्नीशियम होता है। अगर आप जिप्सम का उपयोग करते हैं तो जिप्सम भी इस सादा चूने से ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि जिप्सम में सल्फर की भी मात्रा होती है। तो ये एक काम की बात होती है। इसकी तीसरी उपलब्धता होती है, जैसे मार्केट में कैल्शियम की बनी बनाई और कई तरह की खादें आती हैं, कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह भी आता है, तो सिंचाई के साथ में घुलनशील मात्रा में पौधे को उपलब्ध कराया जा सकता है। बहरहाल ये पत्तियों को इकट्ठा करके भी किया जा सकता है। बहुत सारी पौधों की, बहुत सारी पत्तियों में, जिन जिन पौधों में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जैसे मोरिंगा वगैरह में ज़्यादा होती है, उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। बहरहाल मैंने ये बताने की कोशिश की कि कैल्शियम की कमी ये एक सब्जेक्ट है। तो आज का जो मेरा मूल विषय है वो यही था कि खेती में यूरिया का उपयोग कम करिए, वेस्टेज का उपयोग बढ़ाइए, और जैसे मैंने फॉलोइक एसिड वाले वीडियो में पार्ट 1 में मैंने बताया कि आप गुड़ का उपयोग करिए और ह्यूमिक एसिड का उपयोग करेंगे तो आपको यूरिया बहुत कम लगेगी। जैसे 1 एकड़ में आप 2 बोरी 3 बोरी डालते हैं तो मुश्किल से आपको 40 किलो 50 किलो में उतना ही काम करेगी जितना आप ये डालते हैं। जैसे आपको मान लीजिए 1 बोरी नाइट्रोजन डालना है, मिट्टी की उर्वरता बचानी है, कैल्शियम
आपके खेत में बढ़िया बना रहे, पौधों में काम करता रहे, उसको बचाना है, मिट्टी को क्षारीय होने से बचाना है, वो अम्लीय होने से बचाना है, मैं क्षारीय बोल गया, तो आप इसका उपयोग करिए, ऑर्गेनिक चीज़ों का उपयोग करिए, कचड़े बचड़े का उपयोग करिए, ह्यूमिक एसिड का उपयोग करिए। और जहां आप 50 किलो यूरिया की खपत करते हो तो 15 किलो यूरिया का इस्तेमाल करिए, उसमें आधा किलो 1 किलो ह्यूमिक एसिड डाल दीजिए, तो वो ज़्यादा काम करेगा और लंबे समय तक काम करेगा, क्योंकि वो नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा, यूरिया का एक अच्छा उपयोग होता है कि आप जैसे यूरिया हमें खेत में डालनी है, बिखेरनी है, तो आप यूरिया को बोरी में से निकालिए, उसमें 2-4 किलो मिट्टी किसी पतले छाछ से छानिए और मिट्टी को उसमें 8-10 किलो मिट्टी उसमें मिलाइए, ऐसे गबड़ दीजिए, उसको सूखी जगह में रखा रहने दीजिए 2-4 दिन के लिए, तो वो पूरा नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद आप देंगे तो पौधा जल्दी उठा लेगा। क्या होता है कि हमने जैसे 50 किलो डाला, 1 क्विंटल डाला, ये पौधा है बेचारा, वो तो उतना ही लेगा, आप जितना डाल देंगे डाल दिया, लेकिन उसमें कितनी ज़रूरत है यार, पौधे को किस समय कितनी आवश्यकता है खाद की, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है कि उसको कितना चाहिए, आप कितना दे रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए, जैसे मैं 6 रोटी खाता हूँ या 5 रोटी खाता हूँ, आप 4 रोटी खाते हैं, अब किसी ने हमारे यहाँ ढेर सारी रोटी रख दी, 50 प्रकार के व्यंजन रख दिए और ढेर सारे रख दिए, सब थोड़ी खा लेंगे भाई, हम उतना ही खा पाएंगे जितना हम खाएंगे, बाकी जो वो बेस्ट है, तो जो भोजन है वो तो आप घर से बाहर फेंक देंगे, जानवरों को दे देंगे, लेकिन जो मिट्टी में आपने जो भोजन दिया है, जो अतिरिक्त हो गया, जो ज़्यादा मात्रा में हो गया, वो आपकी मिट्टी में पड़ा रहेगा, तो वो नुकसान करेगा फिर। इसीलिए रासायनिक खादों का प्रयोग नुकसानदायक नहीं होता है, पर उसकी जो मात्रा होती है, किसान को जो समझ नहीं है, जानकारी नहीं है, हम जानने की कोशिश नहीं करते, इसलिए उसकी जो अधिकता होती है वो नुकसान करती है, वरना कोई चीज़ नुकसान नहीं करती है यार। आदमी मर जाता है ऐसे ऐसे, पूरी दुनिया साफ हो जाती। ये इतना बड़ा जहर नहीं है जितना लोगों ने हंगामा काट दिया है, तो ये बड़ी बात है। इस विषय पर फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और इसमें क्या समझ में नहीं आया, अगले भाग में आप और क्या चाहते हैं, ये चूँकि मैं इसके 2-3 भाग बनाने वाला हूँ, तो मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इसको यहीं पर रोकता हूँ।